हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प है। तो देखिए, हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, कितने हैं? 34। जो मुख्य हैं इनका नाम है NV रमन। क्या नाम है? NV रमन इनका नाम है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीशों की बात हो रही है तो इनको शपथ कौन दिलाएंगे, है ना। देखिए, यहाँ पे आपका सही विकल्प नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर प्रश्न को समझिए, अगर मुख्य की बात होती तो राइट विकल्प क्या हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता। लेकिन यहाँ मुख्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ न्यायाधीशों की, अर्थात जो 33 न्यायाधीश हैं इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो इनको शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या कोई नहीं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, किसी भी लोक महत्व के मुद्दे पे परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75A में बताया गया है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 216 में बताया गया है। तो यहाँ पे A फॉर आलू भुजिया आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75A होगा। क्या होगा? 75A। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75A होगा। अगला प्रश्न, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं? गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल के पद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है। 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका प्रधान होते हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं? देखिए, 153 में गवर्नर के पद का उल्लेख है। ठीक है, आपका सही विकल्प B फॉर बॉल आपका सही विकल्प होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ये राज्यपाल बनने की योग्यता होगी। ठीक है, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के द्वारा क्षमा दान का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 213 के द्वारा इन्हें यह अधिकार है कि ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन सारे अनुच्छेदों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे B सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो A राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी हमने आपको बताया 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। 154 में कार्यपालिका प्रधान के बारे में बताया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा क्या? तो आप कहेंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 154 में इसके बारे में बताया गया है। और त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र भी किसे मिलेगा? राष्ट्रपति को ही देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे 30 साल, 35 साल, 25 साल, 40 साल। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनना हो, एक चीज़ समझ लीजिए, उप राष्ट्रपति बनना हो, ठीक
ठीक है, राज्यपाल बनना हो तो तीनों के लिए जो आयु है वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। मिनिमम आयु कुछ भी नहीं है, पदमुक्ति की आयु 35 साल होगी। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बताइए निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं। हमने कई बार आपको बताया 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है, 154 में कार्यपालिका प्रधान, 155 में नियुक्ति है ना, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो डी फॉर दिलवाले आपका सही विकल्प है, नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। देखिए बिल्कुल हाँ, यहाँ ए सही विकल्प होगा, बिल्कुल किया जा सकता है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 169 में कहा गया है, पहले ये समझ लीजिए कि किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या गठन के बारे में बताया गया है, 169 कहता है। और जो रही विधेयक की बात, आज हमने विधेयक का टॉपिक पढ़ाया, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 200 सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 169 क्या कहता है, तो किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या गठन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जाती है? देखिए प्रश्न आ भी गया है ना। भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। आपको बता दें यहाँ बी फॉर बॉल आपका सही विकल्प होगा। आर्टिकल 169 क्या 169 किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या गठन के बारे में बताता है। ठीक है, और यह समाप्त करने का, बनाने का अधिकार भारत की संसद को होगा। और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 425, 403, 402 या 401? आपको बता दें यहाँ पे सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है? यूपी की है। विधानसभा में सीट की बात करें अगर, तो अधिकतम 500 सीट हो सकता है, लेकिन 60 से कम नहीं होगा। ठीक है, अधिकतम 500 लेकिन 60 से कम नहीं होगा। कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम, मिज़ोरम, ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है, अपवाद राज्य है ना। तो यहाँ पे बी आपका सही विकल्प होगा, 403 सीट। ठीक है, और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में बताया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? निर्वाचित का मतलब होता है जिनका निर्वाचन हुआ हो, जिनका चुनाव हुआ हो। तो आपका सही विकल्प सी फॉर च्यवनप्राश कह लीजिए, और क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे 403 सही विकल्प होगा। सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है। ठीक है, सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है। 403 मेंबर्स निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, देखिए बार बार वही प्रश्न, 2 बार वही प्रश्न आ गया। डी सही विकल्प होगा, है ना। विधानसभा में प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, इन्हें कहा जाता है क्या? अध्यक्ष कहा जाता है। और
उपाध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, ये भी प्रश्न आता है। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती, ये नहीं है, ठीक है, नहीं होती, के लिए विधि निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? आपको बता दें कि संविधान के भाग 8 में केंद्रीय सत्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्तमान में 8 संघ प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 संघ प्रदेश हैं। और इसका जो शासन प्रशासन किसके अधीन होता है? तो बी सही विकल्प होगा, राष्ट्रपति के अधीन होगा। राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में किसी न किसी को चुनता है। जैसे चंडीगढ़ में अपने अभिकर्ता के रूप में आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। किसकी करते हैं? आयुक्त की करते हैं। ठीक है, जैसे लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से हर संघ प्रदेश में अभिकर्ता के पदनाम अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारत का महान्यायवादी, है ना, ये भी नहीं होगा। देखिए एक चीज़ समझिएगा, महान्यायवादी के बारे में 76 अनुच्छेद में बताया गया, इसका भी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको। भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75A में है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, यहाँ ये भी सही है ना, और ये भी सही है, प्रशासक को नियुक्त करते, दोनों ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका सही विकल्प देखिए, यहाँ ए हो जाएगा, 13 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, जब अधिकतम की बात करता तो आप 20 को टिक करते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित है ना? तो यहाँ पे कितनी सीटें आवंटित है? आप 16 नंबर के लिए आंसर करेंगे। यहाँ पे 20, अधिकतम अभी हमने आपको बताया था कि 20 होगा, न्यूनतम की बात होगी तो 13 सीट होगा। ठीक है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकता है। जो लोकसभा में राज्यसभा, जो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को अधिकार है, वही अधिकार विधान परिषद को भी है। विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 171 में बताया गया है, और अनुच्छेद 169 कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या गठन। ठीक है, अब मनी बिल की बात हो रही है तो यहाँ पे 14 दिन होगा, अर्थात 2 हफ्ते होगा। अगला प्रश्न, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है। 18 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, निष्पादन बजट या घाटे का बजट। तो यहाँ पे ए आपका सही विकल्प होगा, संतुलित बजट आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? 19 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही जो है विकल्प पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, सी सार्वजनिक निगम आपका सही होगा, विभाग नहीं होगा, कंपनी नहीं होगा, मंडल नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या वित्त मंत्रालय? देखिए आपको बता दें, वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। किसमें? 280 में बताया गया है। योजना आयोग से प्रश्न बहुत आता है, यह गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि योजना आयोग है तो गैर संवैधानिक संस्था है। और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी वित्त मंत्रालय आपका सही विकल्प होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस की बात कर ली। अब हम लोग मिलते हैं कल, जीके का मैराथन होगा, टाइम टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।